हेलो दोस्त, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। फिर से नई वीडियो लेके मैं आप लोग का साथ में हाजिर हो चुका हूं। तो आज का जो मॉडल 3 न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, अगर पिछले जो दो वीडियो मैंने डाला है न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है खंड 1 खंड 2, अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में वो वाला लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर वो वाला भी विजिट कीजिए। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। तो आज मॉडल 3 न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है। तो चलिए दोस्त, मैं लंबा नहीं करके वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। आइए इस खंड में हम देखेंगे कि क्या हम प्रतिदिन हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों का सेवन करते हैं। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में छपे एक लेख और सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में छपे एक न्यूट्रिशन रिपोर्ट ने यह दर्शाया है कि हमारे शरीर में पोषण की कुछ सामान्य कमियां हैं। आइए उन पर एक एक करके नजर डालते हैं। प्रोटीन, यह हमारे शरीर का निर्माण स्तंभ है। महिलाओं और पुरुषों दोनों को अपने शरीर के निर्माण करने और मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। महिलाएं अक्सर मांसपेशियों का संबंध फूली हुई मांसपेशियों से जोड़ लेती हैं और इसी वजह से महिलाएं प्रोटीन से दूर रहती हैं। यहाँ मजबूत मांसपेशियों से हमारा मतलब फूली हुई मांसपेशियों से नहीं है। मजबूत मांसपेशियां यानी सब्जियों और फलों से भरा थैला उठाने की ताकत, मजबूत मांसपेशियां यानी परिवार के लिए भोजन पकाने की ताकत, मजबूत मांसपेशियां यानी अपने बच्चे को गोद में उठाने की ताकत, मजबूत मांसपेशियां यानी बगैर किसी पर निर्भर हुए अपना सारा काम खुद करने की ताकत। हम इन सब कामों को आसानी से कर पाएं, इसलिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमें लंबे घने बालों के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। स्वस्थ और दमकती त्वचा के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जिन लोगों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उनके बीमार पड़ने की संभावना कम होती है। हमें अपने वजन के अनुसार 1 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रोटीन रोजाना लेना चाहिए। औसत वजन के आधार पर एक भारतीय वयस्क पुरुष को रोजाना 60 ग्राम, एक वयस्क महिला को रोजाना 55 ग्राम और बच्चों को लगभग 20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। हम 60 ग्राम प्रोटीन की इस आवश्यकता को 10 से 12 ग्लास दूध पीकर आसानी से पूरा कर सकते हैं। हम 15 से 20 चपातियां भी खा सकते हैं। 10 से 12 कटोरी दाल या फिर 250 ग्राम बादाम भी यह काम कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो इतनी अधिक मात्रा में इन सब चीजों का सेवन करना संभव नहीं है, और यदि इतनी अधिक मात्रा में हम ये सब खा भी लें तो हमारा शरीर उसमें से प्रोटीन का अवशोषण नहीं कर पाएगा। प्रोटीन का अवशोषण सिर्फ हमारे शरीर की स्थिति पर ही नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। प्रोटीन की गुणवत्ता को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। संपूर्ण प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम शाकाहारी स्रोत है। 60 ग्राम प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमें करीब 160 ग्राम सोयाबीन प्रतिदिन खाना होगा। सोयाबीन को इतनी अधिक मात्रा में खाना संभव नहीं है क्योंकि इसका स्वाद कसैला होता है। साथ ही इसे पचाना भी मुश्किल होता है, जिसके कारण पेट फूल जाता है। 160 ग्राम सोयाबीन प्रोटीन के साथ साथ हमें 21 ग्राम फैट, करीब 10 ग्राम शक्कर सहित 47 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी देगा। यदि हम 160 ग्राम सोयाबीन रोज खा भी लेते हैं तो इसका अवशोषण शरीर में पूरी तरह से नहीं होगा, क्योंकि सोयाबीन में प्राकृतिक अवरोधक तत्व होते हैं जो इसे हमारे शरीर में पूर्णतया अवशोषण से रोकते हैं। पिछले कुछ वर्षों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि 80% भारतीय पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं करते हैं। वे
ज्यादातर प्रोटीन अनाज से प्राप्त करते हैं, जो गुणवत्ता में कम और पचाने में मुश्किल होता है। ज्यादातर लोग सोयाबीन को गेहूं के साथ पिसवाकर उसका आटा बनाते हैं, लेकिन यह आरडीए द्वारा निर्धारित प्रोटीन की मात्रा को पूरा नहीं करता है। आमतौर पर घरों में 10 किलो गेहूं में 1 किलो सोयाबीन मिलाया जाता है। इस अनुपात से एक चपाती में 4 से 5 ग्राम सोयाबीन आटा होगा, और वो भी अनेक अवरोधक एवं नुकसानदायक तत्वों के साथ। हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस प्रकार प्रत्येक चपाती से हमारे शरीर में कितना प्रोटीन अवशोषित हो पाएगा। आरडीए के अनुसार प्रोटीन की मात्रा को पूरा करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि हम पौधों पर आधारित आइसोलेटेड प्रोटीन सप्लीमेंट का प्रयोग करें। प्रोटीन ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड का समावेश हो और जिसका पीडी का स्कोर 1 हो। दूसरा पोषक तत्व जो हमारे शरीर में कम पाया जाता है वो है आयरन। आयरन हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जिम्मेदार है। आयरन की कमी से हमारी त्वचा का पीला पड़ना, बालों का झड़ना, थकावट होना, चक्कर आना, नाखूनों का कमजोर होना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमारे देश में हर 2 में से 1 महिला में आयरन की कमी पाई जाती है। महिलाओं के लिए आयरन का रोजाना का लक्ष्य 21 mg है। इतनी आयरन की मात्रा को पूरा करने के लिए महिलाओं को करीब 1 किलो पालक का सेवन रोज करना पड़ेगा। स्पष्ट है कि इतनी मात्रा में रोज पालक खाना और उसका शरीर में पूरी तरह अवशोषण करवाना संभव ही नहीं है। आयरन का सेवन हमें उसके सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाले रूप में करना चाहिए, जो सिर्फ एक सप्लीमेंट के द्वारा ही संभव है। अध्ययन से पता चला है कि आयरन के सप्लीमेंट्स का सेवन करने से मीन ब्लड हीमोग्लोबिन की सघनता महिलाओं में 0.86 ग्राम्स पर डीएल और गर्भवती महिलाओं में 1.02 ग्राम्स पर डीएल से बढ़ जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व जिसकी कमी हमारे शरीर में पाई जाती है वो है विटामिन डी। यह हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है, जो हमारी हड्डियों और हमारे दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी का सीधा असर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हड्डियों के जोड़ों पर पड़ता है। हालांकि हमारे पास कोई राष्ट्रीय आंकड़े नहीं है, पर अध्ययन के द्वारा यह पता चलता है कि 55% से 90% भारतीयों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। इस कमी का मुख्य कारण यह है कि हम सूरज की किरणों के संपर्क में कम आते हैं। ठंड के मौसम में इसकी कमी और भी बढ़ जाती है। विटामिन डी का कम स्तर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन डी की मात्रा हमारे भोजन में बहुत कम होती है, इसलिए सुबह सुबह धूप में बैठकर और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेकर हम इसकी प्रतिदिन की 400 IU की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। अब हम अगले महत्वपूर्ण पोषक तत्व पर आते हैं और वो है विटामिन B12। यह तत्व हमारी तंत्रिकाओं के लिए, हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के लिए और हमारे रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अध्ययन से पता चलता है कि 70% से 100% लोगों में इसकी कमी पाई जाती है। इसका कारण यह है कि ज्यादातर भारतीय शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं, जिसमें विटामिन B12 की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसे सप्लीमेंट के द्वारा लिया जाना चाहिए। पांचवा पोषक तत्व जिसकी कमी हमारे शरीर में पाई जाती है वह है विटामिन सी। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से थकावट और डिप्रेशन जैसी समस्या होने की संभावना होती है। महिलाओं को 75 mg और पुरुषों को 90 mg विटामिन सी प्रतिदिन लेने की सलाह दी जाती है। हमारा शरीर विटामिन सी नहीं बना पाता है, इसलिए सप्लीमेंट का सेवन इसकी आवश्यकता की पूर्ति करने का एक अच्छा तरीका है। छठा महत्वपूर्ण तत्व है विटामिन ए।
यह हमारी आंखों की रोशनी और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा गर्भ में पल रहे बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें रोजाना 600 से 900 mcg विटामिन ए चाहिए। भोजन से पर्याप्त विटामिन ए अवशोषित करना संभव नहीं है, इसलिए सप्लीमेंट के द्वारा विटामिन ए को प्राप्त करना एक आदर्श तरीका है। अंतिम पोषण जिसकी कमी हमारे शरीर में पाई जाती है वह है फॉलिक एसिड। यह तत्व हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने और उनकी मरम्मत करने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह होने वाले बच्चे की जन्म से संबंधित विकारों से रक्षा करता है। गर्भवती महिलाओं को 500 mg फॉलिक एसिड की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट द्वारा इसकी कमी को पूरा करना एक आदर्श तरीका है। अब तक हमने जिन पोषक तत्वों के बारे में बात की है उनके अलावा कुछ और तत्व भी ऐसे हैं जिन्हें हमारा शरीर नहीं बना पाता है। इन तत्वों को या तो हमें भोजन से या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से लेना अनिवार्य हो जाता है। आइए एक नजर उन पर भी डालते हैं। विटामिन्स ये हमारे शरीर के सेल्स में मेटाबॉलिक कार्यों को नियमित करते हैं और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करते हैं। हमें 13 आवश्यक विटामिन्स की जरूरत होती है। विटामिन डी और विटामिन के अतिरिक्त हमारा शरीर बाकी विटामिन्स नहीं बना पाता है, अतः इन्हें भोजन या सप्लीमेंट के द्वारा ही लिया जाना चाहिए। विटामिन्स या तो फैट में घुलनशील होते हैं या पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलने वाले विटामिन्स हमारे शरीर में थोड़े ही समय के लिए ठहर पाते हैं, इसलिए इनकी भरपाई लगातार की जानी चाहिए। मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स दोनों हमारे शरीर की प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से काम करने में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को 16 मिनरल्स की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मिनरल की एक मात्रा निर्धारित की गई है जिसका सेवन हमें प्रतिदिन करना चाहिए। इसका हिसाब रखना असंभव है कि हमारे भोजन में हमें प्रतिदिन कितने मिनरल्स मिलते हैं। कुछ मिनरल्स को यदि लंबे समय तक सुझाई गई मात्रा से अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो ये हानिकारक हो सकते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। कैल्शियम की जरूरत हमारी हड्डियों और दांतों के लिए होती है। एक वयस्क को प्रतिदिन 1000 mg कैल्शियम लेने की सलाह दी जाती है। बड़ी उम्र वालों को 1200 mg प्रतिदिन लेना चाहिए। कैल्शियम की अपर टॉलरेबल लिमिट 2500 mg प्रतिदिन है। हम जितना भी कैल्शियम खाते हैं हमारा शरीर उसका सिर्फ 30% ही अवशोषित कर पाता है। अधिक मात्रा में कैल्शियम लेने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ मिलकर मांसपेशियों के संकुचन, रक्त के जमने तथा रक्त के दबाव को नियमित करने में मदद करता है। यह दांत और हड्डियों के निर्माण में भी मदद करता है। पुरुषों के लिए 420 mg और महिलाओं के लिए 320 mg मैग्नीशियम प्रतिदिन लेने की सलाह दी गई है। मैग्नीशियम सबसे अधिक मात्रा में हमारी हड्डियों में पाया जाता है। यदि खून में मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है तो हमारा खून इसे हड्डियों से खींचकर हड्डियों को कमजोर बना देता है। मिनरल्स के अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी ऐसे तत्व हैं जिन्हें हमारा शरीर नहीं बना पाता है। ये हमारे मस्तिष्क के निर्माण, उसके स्वास्थ्य और हमारे सेल्स की झिल्लियों के विकास के लिए बेहद जरूरी है। ओमेगा 3 हमारे हार्मोनल संतुलन को ठीक करते हैं, हृदय को सुरक्षित रखते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं, रक्त में शक्कर के संतुलन को बनाए रखते हैं और हाल ही में पता चला है कि ये डिप्रेशन की स्थिति में भी मदद कर सकते हैं। ओमेगा 3 शाकाहारी भोजन में व्यापक रूप से नहीं पाए जाते हैं।
ये केवल कुछ प्रकार की मछलियों में ही पाए जाते हैं। एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ही ओमेगा 3 की रोजाना की जरूरी मात्रा की पूर्ति कर सकता है। आइए देखते हैं कि आमतौर पर एक शाकाहारी आहार और एक मांसाहारी आहार से हमें क्या मिलता है। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, हमें आमतौर पर एक शाकाहारी आहार में कुल 184 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 20 ग्राम प्रोटीन, करीब 104 ग्राम फैट, कुछ विटामिन और मिनरल्स, 15 मिलीग्राम ओमेगा 3 सहित 1770 कैलोरीज मिलती है। मांसाहारी आहार हमें ज्यादा प्रोटीन अवश्य देता है, मगर वो ज्यादा फैट और ज्यादा कैलोरीज भी देता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि हमारा भोजन हमें सही मात्रा में और सही पोषण नहीं दे पा रहा है। हम फैट और कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाते हैं और प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और ओमेगा 3 जरूरत से कम मात्रा में खाते हैं। यहाँ हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना सबसे ज्यादा असरकारक और व्यावहारिक हैं, जिनसे हमें न सिर्फ सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगा 3 और अन्य पोषक तत्व प्राप्त हों, बल्कि उनके सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाले रूप में भी प्राप्त हों। इस खंड में हमने सीखा, हमारे शरीर में अक्सर प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए और फॉलिक एसिड की कमी होती है। साथ ही साथ हमारे शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की भी कमी होती है और ओमेगा 3 जैसे फैटी एसिड्स की भी कमी है। हमारे भोजन से हमें आवश्यकता से अधिक मात्रा में फैट और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं और आवश्यकता से कम मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगा 3 प्राप्त होते हैं। हमारा शरीर बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और बाकी बहुत सारे पोषक तत्व नहीं बना पाता है। अपने शरीर की पोषण की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में खाना खाना संभव नहीं है। सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करने का सबसे असरकारक और सबसे व्यावहारिक तरीका है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के द्वारा उन्हें प्राप्त करना।